मैंने वो कल जो बात की थी आपसे हाँ हाँ कि जिस तरीके से इन दिनों हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ईरान से भी बातचीत शुरू कर रहा है, और ये अपना टर्की से भी उसकी बात हुई है, और पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहा है। तो ये बातचीत है, ये मतलब अचानक इस तरीके से मंजर पे आना, और ये इसको मतलब कैसे देखेंगे आप? क्या चीज है ये? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरेबिया में जो पॉलिसीज स्पेशली पिछले 3-4 साल में जब से मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पे आए, पावर में आए, डिफेक्टो रूलर तो वही है, तो उन्हीं ने जितनी भी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स ये थे। जैसे यमन की जंग, कतर को का ब्लॉकेट, फिर कोशिश ये कि ईरान में इजराइल या अमेरिका उनकी मदद करे, रिजीम चेंज कर दे, और फिर उसके बाद उनका टर्की में जिस तरीके से वो हुआ, जर्नलिस्ट खशोगी का मर्डर, इन सब चीजों से उनकी एक इमेज पे बहुत बुरा असर पड़ा। और दूसरी चीज ये कि उनके जो ऑब्जेक्टिव थे कहीं पूरा नहीं हो पाए। उन्हीं ने सोचा था कि कतर का ब्लॉकेट कर लेंगे तो कतर सरेंडर कर देगा, उन्हें जैसा चाहेंगे वो मैनेज करेंगे, जैसा कि बहरीन में हुआ था पहले, और भेजी थी इन लोगों ने किंग अब्दुल्ला के पीरियड में, और बहरीन सेटल हो गया था, इनके ऑब्जेक्टिव हो गए थे, वहाँ पे हुकूमत गिरने वाली थी समझो। यमन की जंग इन्हीं ने सोचा था कि हम 10-15 दिन में जीत जाएंगे, यमनी क्या लड़ पाएंगे, गरीब लोग हैं, वो उल्टा पड़ गई। उसकी वजह से उनके बहुत नुकसान हो गए, माली नुकसान बहुत हो गया शुरू में, और जो ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ पे ये प्रो सऊदी गवर्नमेंट बन जाएगी, वो कुछ भी नहीं हुआ। हूती आज भी कंट्रोल में है कैपिटल सना के और इस पूरे रीजन में, और यही नहीं बल्कि अब वो उनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी मिल गई, उनको हासिल कर ली उन्हीं ने। अब वो और उससे लगातार सऊदी अरेबिया के अंदर अटैक कर रहे हैं, और खशोगी की मर्डर से इंटरनेशनल इमेज पे बहुत बड़ा असर पड़ा, धक्का लगा। एंड तो किसी भी जगह इनको कामयाबी जैसा ही चाहते थे नहीं मिल पाई। दूसरी एक बड़ी इनके साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि तेल के दाम भी बहुत कम हो गए। इन्होंने जो ऑयल वॉर थी, प्राइस वॉर जो थी रशिया से, उसमें तेल के दाम इतने कम कर दिए, होते चले गए कि उससे इकोनॉमी पे असर पड़ गया लंबा। तेल का दाम आप कम कर सकते हैं, बढ़ाने में टाइम लगता है। आप तो ये इसका एक सिस्टम होता है, और वो उसको डिस्टर्ब आप कर दीजिएगा तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है। तो तेल की कीमतें, अच्छा तेल की कीमत अब बढ़ भी नहीं सकती बहुत ज्यादा, जैसे 150 तक पहुंच गई थी, वो होना मुश्किल है। तेल बहुत अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, और अमेरिकन उस प्राइस मैनेज कर रहे थे। जब उन्हें ज्यादा महंगे तेल की जरूरत थी तो महंगा तेल बिकवा रहे थे, उससे उनका फायदा हो रहा था, क्योंकि शेल ऑयल जो उनके यहाँ निकलता है वो उसकी निकालने की कॉस्ट $70-80 आ रही थी। एनीवे वो खैर इन सब में मत जाओ। तेल के दाम से उनकी इकोनॉमी कमी हो गई, वॉर पे बहुत बड़ा खर्चा आ गया सऊदी अरेबिया का, और अभी भी आ रहा है। तो अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि जंग चलती रहे या टर्की से रिलेशन बिक नहीं है वो कतर के साथ उनके। तो अब वो कोर्स करेक्शन पास पे उतर आए हैं अपना, कि भाई सबसे दोबारा से रिलेशन करो। पूरी कोशिश कर ली कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, रिजीम गिर जाए, कमजोर हो जाए। ट्रम्प ने बड़ी बड़ी बातें की थी, कुछ किया नहीं, चले गए। और ये सोच रहे थे कि शायद ट्रम्प रिजीम चेंज कर देगा या इतना प्रेशर बिल्डअप कर देगा, दोनों ही काम नहीं हुए। फिर इनको ये लगा कि अगर यमन में हमें कुछ करना है, सीज फायर करना है, तो अमेरिका हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि अमेरिका का कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी यमन में नहीं है।
उन लोगों ने हूती को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो वो हो नहीं सकता। ईरान में रिजीम बदल नहीं सकती और बगैर ईरान के यमन में अमन शांति नहीं आ सकती। ये ईरान ही के थ्रू पॉसिबल है। तो ईरान से भी बातचीत करो। इजराइल मीडिया अटैक कर देगा और सब ठीक हो जाएगा। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इनके और कम से कम तोड़ा ही देगा। वो भी नहीं हो पाए। जी जी, लेकिन कमल साहब, ये जो इजराइल से इनके रिश्ते हैं, जिस तरीके के पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई और एक बहुत गहरा रिश्ता, और फ्लाइटें भी शुरू और डेलीगेशन भी गया, और ये और वहाँ जिस तरीके से मजालिम किए जा रहे हैं फिलिस्तीनियों पर, तो क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन है कि एक तरफ इजराइल से भी हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ ईरान से भी दोस्ती हो जाए, या इस तरीके ये तो इंटरनल पॉलिसी है। हिंदुस्तान के भी रिश्ते इजराइल से अच्छे हैं और ईरान से भी ठीक है। ये तो इंटरनल मामला है इन मुल्कों के। अच्छा। ईरान इन रिलेशन को कंडेम करता है कि भाई आपने ये गलत काम किया है। ये इस्लामिक बिरादरी में जी कोई ईरान की कोई ऐसा इंटेंशन मुझे नहीं दिखता कि जंग का है। भेज देगा वहां पे आपने क्या किया। इस तरह की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ये है कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और बाईलैटरल रिलेशन यानी तो हिंदी में कहते हैं दो पक्षीय, क्या कहलाता है, बाहमी इख्तियार। तो वो रिलेशनशिप पहले भी थे इन कंट्रीज से, और पहले से सब जानते थे कि ये इजराइल से डील कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी और यूएई भी, बहरीन भी। तो वो तो अलग चीज है। ईरान वुड कंटिन्यू टू अपोज, अब इसका मुखालफत करता रहेगा, साथ में रिलेशन भी हो सकते हैं। लेकिन इनको अगर चाहिए तो फिर ये एंटी ईरानियन जो रेट्रिक है वो बंद करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ ये भी है, ये भी देखना होगा क्या ईरान डिलीवर करा पाएगा यमन में। मुझे नहीं लगता कि ईरान डिलीवर करा पाएगा, क्योंकि इतने लोग इन्हीं ने मारे हैं। एक बार ईरान के कहने से नहीं, ईरान भी इनके सामने बहुत सी शर्तें रखेगा कि आप यमन में आपको रिकंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा, ताकि ऑनरेबल सेटलमेंट की बात करेगा ईरान। तो अब ये मतलब एक बार शुरू हो जाए बातचीत तो फिर, अभी तो अंदर सीक्रेट बातचीत हो रही थी, अब ओपन बातचीत का दौर शुरू होगा। मैं सोचता हूँ जून के बाद से जब नई गवर्नमेंट वहाँ बन जाएगी, फिर सऊदियों को ये भी लगा कि यार हम लोग तो ईरान के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, अमेरिका बाइडेन जो है वो ईरान से डील कर रहा है खुद, तो क्यों ना हम लोग बात करें। तो कतर भी कहने लगा बात कीजिए, ओमान भी कहने लगा बात कीजिए ओपनली मीडिया। तो इनको लगा कि बात करना ही पड़ेगा मसले को हल करने के लिए। अच्छा, ये जो हज भी जो बंद हुआ 2 साल कोरोना की वजह, इसकी वजह से भी बहुत इकोनॉमी जो है बहुत हो गई। हाँ बिल्कुल, कोरोना की वजह से तेल के दाम, तेल का कंजम्पशन बहुत कम हो गया, तो एक्सपोर्ट कम हुआ, दाम भी कम रहे। ये तो था, लेकिन मेजर फैक्टर्स जो थे जंग, सिर्फ शुरू तक कर दोगे तो तुम्हारा पॉलिटिकल आर्गुमेंट जो है ना वो वीक हो जाएगा। कोरोना यू शुड, नहीं हम उसको नहीं, वो एक पासिंग डिफरेंस के कोरोना भी था एक फैक्टर, बस जिसको इकोनॉमी पे असर पड़ा, क्योंकि तेल का कंजम्पशन कम था और दाम भी कम थे। तो मतलब कुछ मुस्बत चीजें ये हो सकती हैं आने वाले दिनों में हालात के पेश में। नहीं, अभी तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। प्रोसेस शुरू होगा, जून के बाद इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ सितंबर अक्टूबर में कहीं जाके बातचीत का दौर होगा। और रिलेशन, टेंशन तो कम हो ही गया, टेंशन तो कम हो ही गया स्टेटमेंट आते ही।
सऊदी अरेबिया को तो बिहेव भी तो करना होगा। ईरान चाहेगा, ये तुम चाहेगा कि आप ईरान के खिलाफ काम भी करते रहे और बातचीत भी करते रहे। एक टेंशन कम हुआ है जो मशरिक़ वस्ता में एक जो वो था आपस में, वो उसमें कमी आई। हाँ, फिर ईरान के और भी प्रपोजल है रीजन को लेके, उन पे बात होगी कि अमेरिका को निकाल बाहर करो, हम लोग खुद सिक्योरिटी देखें, अपने हाथों में ले, खुद मैनेज करें रीजन की। ये सारी चीजें उठेंगी सवाल। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से ईरान ने चाइना से हाथ मिलाया है और पाकिस्तान भी, उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। नहीं, देखिए बात ये हुई है कि ईरान का कंटेनमेंट जो सोच रहे थे अमेरिकन, वो नहीं कर पाए। इन्हें सोचा ये था कि हम इतने सैंक्शन लगा देंगे कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बल्कि हम जो कहेंगे वो ईरान करेगा। वो नहीं हुआ। उसने बल्कि रशिया, ये चाइना से उसकी रिलेशनशिप और बढ़ी। $400 बिलियन का ट्रेड उसने कर लिया। एग्रीमेंट साइन हो गया जो अगले 25 साल तक और तेल ये देंगे उसको सस्ता, वो इनके बदले में इनके यहाँ डेवलपमेंट होगा। क्या बाहर पोर्ट इंडिया बन रहा है, अंदर मुल्क के खिलाफ कोई बगावत नहीं हो रही है, वैसे ही बना हुआ है। तो वो इस तरह से फिर अमेरिका को भी ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा करोगे तो ये साला पूरी तरीके से रशिया चाइना की जोड़ में चला जाएगा। जब अमेरिका नहीं कर पाया तो फिर भी ये है कि भाई वो खुद ही बात कर रहे हैं, तो वाई कांट बी डायरेक्टली टॉक टू देम, टॉक टू अमेरिका। कि हम वेट करें कि अमेरिका के जब रिलेशन हो जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे। तो उसमें उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी एक तो ऐसे ही बहुत कम है, फिर और खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ईरानियन भी कहेंगे कहे हम बात करें तुमसे, अमेरिका से बात कर लेंगे तुम्हारे बारे में। सही बात। तो ये है। ठीक है, शुक्रिया। भेजना, लिंक भेजना, देखते हैं कैसा है। ठीक है। और अच्छा, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है। वैसे कंफ्यूजन नहीं है, आपने बहुत सही बताई। इकोनॉमिकल और तेल और ये सब बहुत क्लियर है। अगर भाई कभी कहीं पे हाँ, जरूर लग रहा है जरूर इंशाल्लाह।